अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 3D के साथ आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज हाज़िर खिदमत है। आज का जो मौजू है बड़ा अहम है। सोशल मीडिया के ऊपर बार बार मियां नवाज शरीफ की डील के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही थी और लोग जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है। और दूसरी बहुत बड़ी ख़बर जो आज सोशल मीडिया पे गर्म रही वो है नौकरियों की बारिश। ये कब होगी और कहाँ पे होगी, इन दो अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब जुल्फ़कार राहत साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं जुल्फ़कार राहत साहब आपसे इसलिए स्टार्ट करूँगा कि मीडिया पे सबसे पहले ये डील वाली बहस छेड़ी आपने, इससे पहले भी बात ही नहीं कर रहा था। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब डील करेंगे और डील करने जा रहे हैं और इतने पैसे देंगे, तो हमें ज़रा इसकी तफसील बताएं ताकि देखने वालों को पता चले कि ये चल क्या रहा है। फ़ारूक शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच। इस पे डील के हवाले से तो अरसा दराज से बातें चल रही हैं। इस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप पैसे दें और जाएं जहां मर्जी जाएं। इमरान खान ने एक स्टेज के ऊपर कहा कि भाई जो पैसा आपने लूटा हुआ है वो वापस करें और आप बात करें कि आपको कैसे जाने दिया जाए। तो ये बात अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ लोग करते रहे, लेकिन मेरे पास इसकी इतला ये थी और जो मुसद्दका इतला थी जो मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ब्रेक की, जब मलिक रियाज साहब की डील हुई कोर्ट के अंदर 460 अरब रुपए में उनकी जान छूट गई, जो 1300-1400 अरब रुपए का उनको फ़ायदा हुआ। और बेसिकली वो भी एक डील का और एक एनआरओ का स्टाइल है, उसको आप लीगल एनआरओ कह लें, जुडिशल कह लें, या जो भी उसको नाम दे दें। उसी दौरान एक डेवलपमेंट ये हुई कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी एग्री थे और गवर्नमेंट का चूंकि एक सख्त मैसेज था कि आपकी जान किसी तरह भी नहीं छूटेगी पैसे दिए बगैर, तो ये $3 बिलियन ईच इन्होंने एक मैसेज भेजा कि इस पे ऐसा करें कि हमारी पूरी फैमिली को क्लियर कर दें $3 बिलियन में। नहीं, ये मुकम्मल फैमिली का मुकम्मल फैमिली मुकम्मल। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी फैमिली को क्लियर कर दें, मेरी सियासत के हवाले से अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरी पॉलिटिकल लेगेसी चलेगी जो मरियम की सूरत में आगे बढ़ेगी। इसी तरह जरदारी साहब ने कहा कि $3 बिलियन मैं भी कर सकूँगा। तो ये जब बात इमरान खान साहब तक कुछ लोग लेके गए और इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई और इमरान खान को कहा गया कि देखिए ये जब तक मुल्क के अंदर रहेंगे आपके लिए डिस्टर्बेंस रहेगी, आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, लिहाजा पैसे लें और इनको जाने दें। खजाने के अंदर पैसे भी नहीं, कुल $6 बिलियन हुआ, $6 बिलियन आपको मिल गया। तो इमरान खान साहब ने जो एग्जैक्ट वर्ड कहे, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, बल्कि इमरान खान साहब को इस पर बड़ा प्रेस किया गया। उसको एक तरह से समझ लें कि कुछ डील कर लें, आप डील जरूर कर लें, बल्कि कायल करने की कोशिश की गई। तो जब उन्होंने फील किया कि बड़ा इसरार बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा। जो 6 अरब रुपया आप देने की बात कर रहे हो, मेरा पाकिस्तान अगर ठीक हो जाए, जो एग्जैक्ट वर्ड है, ये माफियाज यहाँ से ख़त्म हो जाए, ये मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाए, तो ये $6 अरब तो मैं एक दिन में कमा सकता हूँ, पाकिस्तान से जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं किसी सूरत में डील नहीं करूँगा। और उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि मैं रिज़ाइन दे दूँगा, लेकिन मैं इस पे डील नहीं करूँगा। यहाँ पे जाके ये बात ब्रेक हुई। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कहते हैं ना, नो रिटर्न पे चलेगी बात। $6 बिलियन, 3 जरदारी साहब का और 3 नवाज शरीफ साहब का। लेकिन आप देखें ना राज साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग जो दी है, चंद दिनों से बड़ी इसमें गर्दिश कर रही है ये बातें। नैब ने तो 25 अरब रुपए मांगे थे उनसे, तो इमरान खान साहब कैसे उस चीज़ को मान सकते हैं? उन्हें पता है कि जब नैब ने 25 अरब की जो उनसे डिमांड कर दी है, $25 अरब की, तो वो उससे कम का तो मेरे ख्याल सौदा कर भी नहीं सकते उनसे। बात तो आपकी सही है, लेकिन सूरत यह है कि या तो नैब को साबित करे ना। आप तो देखें ना, नैब डिमांड तो ऐसे ही करती है कि 480 अरब डॉक्टर आसम से लेने थे, बाद में पता चला कि 50,000 भी नहीं मिला और डॉक्टर आसम साहब भी चले गए। तो आप जो फिगर जब देते हैं तो खुदा के लिए उसमें कोई रियलिस्टिक थोड़ा सा हो जाया करें। और नैब की कैपेसिटी के इतने इश्यूज हैं शायद भाई, कि नैब इसी तरह बात करता है। अभी कह रहे हैं कि हमजा का 85 अरब 85 अरब वो कह रहे हैं कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। कल को अगर इसमें से $1 अरब भी वापस नहीं आना, तो ये 85 अरब रुपया हमें क्यों सुना रहे हैं? ये हमारा बीपी क्यों बीपी चढ़ा रहे हैं? खुदा के लिए खौफ करें। ये हवाई फायर आप भी तो लोगों को $6 बिलियन सुना रहे हैं ना, जब उनको $1 बिलियन भी नहीं आएगा, उनका बीपी तो बढ़ेगा। मैंने तो थोड़ा सा रखा है, क्योंकि ये जो हजरात $3-3 बिलियन की बात है, ये तो
वड़ाई साहब, इनका तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इनकी जो बिल्डिंग्स है बाहर, एक एक बिल्डिंग इतनी की हो चुकी है। अच्छा, आपके पास अगर ये सारी खबरें हैं, हाँ, तो ये बताएं कि जो छोटी फैमिली है, छोटे भाई साहब, उनका क्या बनेगा? और अगर ये अपनी सिर्फ पूरी फैमिली की कर रहे थे डील, उसमें शहबाज साहब का खानदान शामिल था? शहबाज साहब का खानदान शामिल था, लेकिन वो तो अपनी अलग डील कर रहे हैं। हमारी खबर तो ये हुआ ये है कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है वो किसी और ट्रेन के मुसाफिर हैं, नवाज शरीफ साहब किसी और ट्रेन के मुसाफिर। चूँकि हुआ ये था कि वो बात चूँकि मैच्योर नहीं हुई। अभी शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि बड़े अरसे से वो मज़ामत से निकल के वो मफाहमत के खिलाड़ी बन गए हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब भी वैसे तो वो भी आजकल मफाहमत की बात करते हैं, बल्कि वो पक्के ही खामोश हो गए हैं, अब तो बात भी नहीं करते। तो बल्कि कल मौलाना फजलुर रहमान कोशिश करते रहे ना वोट को इज्जत दो, ना खिलाई मखलूक, वो सारे जो स्लोगन्स थे, जो सारे कहीं बयानिए थे, वो सारे बयानिए ख़त्म हो गए। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ आज भी जो उसके कोर कमेटी है, जो उसके डाई हार्ट लोग हैं, जो आज भी हार्डलाइनर जिनको समझा जाता है, कुछ अदारों को या कुछ मुक़्तदर क़ुव्वतों का ख्याल ये है कि वो किसी मुनासिब वक्त के इंतज़ार में है, और मियाँ साहब को जब भी मौका मिलेगा वो स्पेयर नहीं करेंगे। और जबकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में बिल्कुल उल्टा है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप हुक्म करें सर, आप ऑर्डर करें, करना क्या है। अच्छा, ये डील का कोई हिस्सा ये तो नहीं है कि आप खामोशी इख्तियार करें दोनों भाइयों के वाले से? कोई हिस्सा है, कोई शिक है इसमें? बिल्कुल। कल मैं खुद मियाँ साहब से बात करने की कोशिश करता रहा अदालत में, तो उन्होंने किसी बात का जवाब देना गौरा नहीं किया। और अभी आप लंदन गए हैं तो वहाँ में मीडिया से बात कर रहे थे। यहाँ पे चूंकि बॉल्स जो हैं मुश्किल आती हैं तो इस पे हिट नहीं लगाते। वो लंदन भी जो बात करेंगे वो इस तरह की मुश्किल बातें नहीं करेंगे। ये बात जरदारी साहब से भी हो गई है। आज सहाफ़ी ने जब हाई कोर्ट में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मोबाइल उनका छीन लिया। कि इसका मतलब तो ये है कि बात वो भी नहीं करने की उन्हें इजाज़त। जरदारी साहब जो हमेशा मुस्कुराते थे, आगे से शेर सुनाते थे, मुहावरे सुनाते थे, मैं तो आज उन्होंने मोबाइल छीन लिया। इससे पहले भी उन्होंने एक दिन किया था ये काम। अभी देखें ना, ये वही जरदारी साहब है जो ईंट सीट बजाने की बात कर रहे थे। ये वही जरदारी है, कहते थे पाँव में पड़ेंगे फलाना, जो कहते थे ये नैब की क्या जुर्रत है, चेयरमैन नैब की क्या जुर्रत है। और जब चेयरमैन नैब के नीचे बेचारे काम करने वाले, एक छोटी सी अदालत, चेयरमैन तो बहुत ऊपर की बात है, उस अदालत के एक जज के सामने जब कुर्सी के ऊपर बैठे, फिर उनको पता चला कि ये कोर्ट्स क्या होती हैं और नैब क्या होती है। अच्छा, डील वाली तो बात किस्सा ख़त्म हो रहा है, रिजेक्ट हो गई ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या मुस्तकबिल है दोनों ख़ानदानों का, जरदारी ख़ानदान और नवाज शरीफ? देखिए, आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट हल्के हैं, जो किसी न किसी शक्ल में सिस्टम को चलाया करते हैं और स्टेट की एक बड़ी मजबूत अलामत है, वो आज भी रियलाइज़ ये कर रहे हैं कि ये जो खचखच है इसको ख़त्म होना चाहिए। मिसाल के तौर पे उनका ख्याल है कि ऑलरेडी जिस तरह बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, जिस तरह केपी डिस्टर्ब है, जिस तरह सिंध कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह पंजाब के अंदर भी अगर इसी तरह की कोई नफरत की बुनियाद रखी जाती है जो नवाज शरीफ साहब की सूरत में, तो उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत है। तो उसका ख्याल है कि कोई दरमियानी रास्ता अगर निकल आए, इज्जत रिस्पेक्ट के साथ ये लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, तो ये ऑप्शन कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन इमरान खान और उसकी जो अपनी कोर कमेटी है, जो डाई हार्ट्स है, वो आज भी इस बात से इत्फाक नहीं करते। वो कहते हैं जी सॉरी, अकॉर्डिंग टू द लॉ मामला चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब बोले बादशाह, इस तरह तो शायद वो 4 पैसे ज़्यादा दे दें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिस्टम के वो खिलाड़ी हैं, सिस्टम के अंदर से हो सके थोड़े से पैसे दे के निकल जाए। मुझे उनसे ये पूछना है पहले कि नौकरियों की बारिश कहाँ होने लगी है और कितनी होगी, और खुदा ना खास्ता इतनी तो नहीं हो जाएगी कि हम डूब ही जाएँ उसमें नौकरियों की बारिश में। उससे पहले सिर्फ मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिए कि मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर ये बार बार बात आ रही है, क्या हमजा को जो बार बार रिलीफ मिल रहा है वो भी किसी डील का नतीजा है? बार बार देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नवाज की कीमत के ऊपर और अपने भाई की कीमत के ऊपर और उनकी पूरी ज़िंदगी की सियासत की कीमत के ऊपर ये रिलीफ लिया। और ये बातें आज थोड़ी इनसाइड हैं, कल को ये सामने आ जाएंगी कि हमजा साहब किस बुनियाद पे किस कीमत पे रिलीफ ले रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब किस कीमत पे ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमारी स्किन सेफ रखें, फेस सेफ एग्जिट दे दें, पैसे वैसे बच जाएँ, जो आप कहेंगे हम हाजिर हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब करते तो एग्री तो वो भी करते हैं, लेकिन वो कंडीशनल थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, मैं इसी बात को बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी बात इसमें मेरा एक सवाल मजीद ऐड कर लें कि ये जो दोनों खानदान है, इनकी डील आपकी नज़र में कहीं पे डील हो रही है? इनकी नज़र में जो मैं आपको एक
इसमें ख़बर का पहलू भी है। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि देखें कुछ सीना गज़ट बातें भी होती हैं जो हकीकत पर मबनी होती हैं। ये जो डील का जिस माहौल तक ये पहुँच चुकी है, जो उसमें लगता ये है कि ये जो उनके करीबी हलके हैं, मियाँ बरादरान के, शरीफ बरादरान के और शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के अंदर तो अटूट मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अब कज़न्स के अंदर वो वाली कैफियत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब शहबाज शरीफ साहब के जो बच्चे हैं वो खुद इस चीज़ से खाइफ हैं कि कमाए मुँह जेले हम काटें। ये पहले भी जब हमजा भी बता दें, लड़ाई भी हुई लंदन में, ये बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। सलमान उधर है और उनके बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारी इतलात के मुताबिक उनके जो करीबी जो हल्के हैं, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं वो सख्त नाला हैं। उनके जितने कज़न्स हैं वो इस चीज़ पर सख्त नाराज़ हैं कि सारे खाएं वो और भुगते हम। अब मुझे लगता है कि डील में भी ये उनसर शामिल है और इसी बुनियाद पर होगा कि जो हमजा को जो रिलीफ मिल रहा है ना, मुझे लगता है कि वो इसी बुनियाद पर ये डील भी कामयाब हो जाएगी कि हमजा को वो नवाजेंगे, हमजा को रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है, वो आगे आएंगे और अब वही जो बदला है वो नवाज शरीफ की जो बच्चे हैं उन्हें अदा करना पड़ेगा। मुझे तो ये लगता उनको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपके शहरी नहीं है, वो जो मर्जी करें, वो बाहर है। नहीं, मरियम तो इधर है ना, मरियम इधर है, वो आगे मरियम इधर है, मरियम का आगे बेटा है, वो भी तैयारी कर रहा है मरियम की जहाँ पर रिश्तेदारी है। लेकिन आने वाले वक्त में, लेकिन फर्रुख आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि जरदारी साहब पर तो हमेशा से इल्जामात लगते रहे हैं, जो बिलावल को भी उस फसल को काटना पड़ रहा है। ठीक है। अब यह है कि कौम का अब सोशल मीडिया का दौर है जिसमें लोगों को अब अच्छे और बुरे सियासतदान की तमीज़ होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल हो गई है। ठीक है। अब लोग ये सवाल करेंगे कि अगर नवाज शरीफ करप्ट था, वो उसने डील देकर उससे पैसे के ज़रिए से आप वापस चला गया है, तो हम कैसे गवारा करेंगे कि उन्हीं की जो वरासत है उसको सियासत में वो कबूल करेंगे? कैसे लेके वो नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून को उनकी औलाद लेकर चलेगी? तो शहबाज शरीफ की औलाद चलेगी। अब ये आगे देखे ना, हमजा को तो मौका दिया जाएगा जो नज़र आ रहा है। जो अभी भी जो नैब ने जो माल्टोन पर जो छापा मारा उसमें आप देखें जो जिस तरह की जो मुख्य लड़ी गई है, तो वो सारी दुनिया ने उस पर सवाल उठाया। इस पे दो चीज़ें थी। एक तो मेरी जो इतला इस पे ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी लेवल पे गारंटी की थी कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, भाईजान भी नहीं बोलेंगे, हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे, मौजूदा गवर्नमेंट को हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनको जब रिलीफ दिया गया और वो घर आके बैठे, तो यहाँ पे मीटिंग्स क्या हुई? मीटिंग ये हुई कि पंजाब गवर्नमेंट को टॉपल कैसे करना है। जनूबी पंजाब से पीटीआई के चंद लोगों को बुलवा के अलहदगी में मुलाकातें की गई। उस पर एक शख्स ऐसा है जिसकी मिनिस्ट्री फारिग हो रही है। तो वो जब लोग मिले, जो मुलाकातों में शामिल था, जब मुलाकातें हुई तो ज़ाहिर है फीडबैक भी जाता है। तो उसके बाद पूछा गया भाई आपको तो पैसों के अरेंजमेंट और डील और बाकी चीज़ों के लिए छोड़ा गया था, आप पीटीआई की गवर्नमेंट फारिग करने के चक्कर में लग गए और ज़ोर-ए-लाई रोड के ऊपर भी हमजा साहब जाना शुरू हो गए। अच्छा, तो वो सफर किया उन दोनों ने इकट्ठा, मोनसलाई ने और हमजा शहबाज। आप थोड़ा सा हाथ हौला रखें। फिर उस पर एक इंप्रेशन क्रिएट ये हो गया कि आपकी ब्यूरोक्रेसी ने प्रैक्टिकली काम छोड़ दिया। उन्होंने तासर ये लेना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ साहब घर पे हैं, हमजा साहब को पूछा नहीं जा रहा, शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ तो इसका मतलब है तो हो सकता है कल को ये आ जाए और हम क्यों इस पे फंसे। तो जब ये इंप्रेशन इस हद तक चला गया, जिसके बाद बुज़दार हुकूमत और पीटीआई के कान खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई हमारी हुकूमत किधर है। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा तुनका लगाया गया। अब पंजाब हुकूमत में उसके बाद है कि नहीं है? उसके बाद नहीं, वो तो खैर कभी भी नहीं रही, पता ही नहीं गवर्नमेंट है किधर। अच्छा, यहाँ बात चूंकि सब्जेक्ट चला है, बारिश होने जा रही है। मैं नौकरियों की बारिश से पहले हमजा की एक और बात आपसे करना चाहता हूँ कि आप ये सुने कि हमजा का जो कैंप है उसका एमपीए जो है वो मियां नवाज शरीफ के कैंप में नहीं जा सकता, मिल नहीं सकता, उनका इस्तकबाल नहीं कर सकता। वर्कर भी अलग अलग है। अच्छा, अगर आपने ये खबर बताई है तो मैं भी आपको एक खबर बता दूं। 23 मार्च को जो एक गैर एलानिया तौर पर जेल के बाहर इकट्ठे होना था और जो बाद में पार्टी की तरफ से मना किया गया, तो जो हजरात वहाँ पे इकट्ठे हुए उनको सख्त मैसेज दिया गया इसी कैंप की जानिब से कि तुम्हें हमने तो नहीं कहा था तुम वहाँ पे क्या करने गए असल में, और अब अगले आने वाले सालों में उनको टिकटें नहीं मिलेंगी। शहबाज साहब और हमजा साहब जो समझते हैं कि जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो ये समझते हैं कि बड़े भाई से जो डिफरेंस है और जो कई मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो शायद उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन फैक्ट्स हकीकत में ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमजा साहब जितनी मर्जी कर लें, ये अपने अपने ग्रुप बना लें, जो मर्जी कर लें, कारकुन अलहदा कर लें, घर अलहदा कर लें, पार्टी कर लें, जो फॉलोइंग है
वो आज भी नवाज शरीफ। अच्छा मुझे 2 मिनट रह गए मेरे पास, मुझे बता दें जल्दी से बारिश कहाँ होने जा रही है नौकरियों की। मेरा ख्याल है ये वोडा साहब का बयान रेफ़र कर रहे हैं आप, मैं तो पीटीआई के लोगों को यही मशवरा दूंगा कि खुदा के लिए याद जोड़ के कहता हूँ ये हवाई फायरिंग बंद कर दें, और जो सॉलिड चीज़ है, जो जेन्युइन चीज़ है, असद उमर साहब भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो रोज़ नवीद सुनाते हैं कि मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, ये आईसीयू से निकल के पता नहीं कहाँ चली गई है। उसका नतीजा ये होता है कि रोज़ स्टॉक गिर जाती है, रोज़ सरमायादार भाग रहा है डेली। कराची के मार्केट तो ये हवाई फायरिंग इनको बंद करनी पड़ेगी। मिनिस्टर्स के बयानात हैं ये मईशत तबाह बर्बाद कर देते हैं, और ये कभी भी मतलब जैसे शाह मुकैश साहब ने कहा कि जंग लगने वाली है, वो भाई खुदा क्रिएट होता है अवाम में भी, जंग जब लगेगी देखा जाएगा। तो आप ये बयान दे के पूरे पाकिस्तान का आपने माशी तौर पे सारी चीजें पहले कर दी। साहब के मुताबिक कहीं भी बारिश नहीं होने जा रही। ये तो पोरस के हाथी हैं, ये खुद ही अपनी जो सियासत को लपेटने की कोशिश करें। लेकिन इसका एक और पहलू है, जो आप नौकरियों की बारिश कर रहे हैं ना, उसमें हकीकत भी मौजूद है। अच्छा, हाँ कैसे? बिल्कुल ये है कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत काम हो रहा है। इस वक्त कोरिया ने पाकिस्तानियों को मांग लिया, कतर में पाकिस्तानियों की डिमांड पैदा हो, लेकिन बारिश जो सब काम पे हो रही है, बारिश ये ना 200-500 भाई मेरे वो ज्यादा जो है यालाबारी जो होती है वो ज्यादा बेहतर है। वहाँ से डॉलर आने बारिश होगी। यहाँ लोकल उसने तो कहा कि बंदे कम पड़ जाएंगे, नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी। और ये इसमें हकीकत मौजूद भी है कि जब आपके लाखों लोग आप जो है बयान की तस्दीक कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकत है, ऐसा हो रहा है कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत काम हो रहा है, जो इसकी खबरें आ चुकी हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आ चुकी हैं। तो अगर आपके लाखों लोग पाकिस्तानी वहाँ चले जाते हैं, आपके डॉलर भी आएगा, रियाल भी आएगा। नहीं वैसे तो चीजें जॉब तो यहाँ भी क्रिएट हो रही है, लेकिन जिस तरह वोडा साहब ने कहा है उस तरह बारिश वाला बयान तो मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा हो गया। मेरा ख्याल है थोड़ा आपने अगर तस्दीक कर दी तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा। ये इमरान खान साहब की मैं समझ लें कि वो उन्होंने जो ये उनकी लाइन है, ये बिल्कुल मैं ऐसे ही है जैसे जरताज गुल साहब ने कहा था कि ये जितनी बारिशें हो रही हैं ये इमरान खान साहब की। तो जब उनसे पूछा गया कि बारिशें तो इमरान खान साहब की वजह से हो रही हैं, तो जो अगर सैलाब आ गया उन्हें क्या वो नून लीग की वजह तो आएगा। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे शुरका ने जो गर्मा गर्म गुफ्तगू की। मेरा ये ख्याल है कि जो बारिश है वो होनी चाहिए नौकरियों की, और अल्लाह करे कि ऐसा हो। अगर उन्होंने बयान दिया तो इसमें कुछ हकीकत भी हो। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।